अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दिस इज़ कैसर बारी। आज का जो हमारा इमिग्रेशन टॉपिक है वो है सेल्फ स्पॉन्सरशिप के हवाले से। आज के इस टॉपिक में जो है हम 2 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। ज़्यादा आज बातें नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है कि जब लंबी बात होती है, लंबी वीडियो होती है तो ਤੁਹਾਨੂੰ हज़म नहीं होती। तुसी कहते हो जी बड़ी लंबी गुफ्तगू सी और कई चीज़ें जो हैं वो पता नहीं, टाइम आजकल लोगों का बहुत बिजी है, सो लंबी वीडियो देखते नहीं है। सो 2 पॉइंट्स। यूके सेल्फ स्पॉन्सरशिप स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है, सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ इस हवाले से इंफॉर्मेशन होगी, चूँकि बहुत से लोग जो हैं वो यूके के अंदर जो रहते हैं या यूके के बाहर जो रहते हैं, दोनों के लिए जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बहुत से लोग जो हैं अनफॉर्चुनेटली वीज़ा ख़रीदते हैं। एंड पहली बात तो मैं आपको बताता जाऊं कि बाइंग एंड सेलिंग जो है, जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा या यूके का वर्क वीज़ा जो है, इसका क्राइम है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इमिग्रेशन ऑफेंस है। और इस ऑफेंस के साथ साथ जो है बहुत से लोग जो हैं अपनी जमा पूंजी जो है वो इस तरह के काम में गवा बैठते हैं। सो मैं यहाँ पे चूँकि आपको लीगल एडवाइस नहीं दे रहा होता हूँ, इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस, मैं जस्ट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ और साथ साथ जो है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो लोग मेरे साथ शेयर करते हैं। बहुत से लोग जो राब्ता करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो वो अपनी लाइफ मुझसे शेयर करते हैं कि हम किस तरीके से जो है मुश्किल में आए हैं। सो इस वजह से मैं यहाँ पे आपको अवेयरनेस इसलिए देता हूँ कि ताकि आप खुद भी बच सकें और अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को भी बचा सकें। सो पहली बात तो ये है कि जब आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है उसको बाय करते हैं, चाहे वो इनसाइड बाय करें और इफ़ यू बाय फ्रॉम आउटसाइड, बोथ कंडीशंस में यहाँ पे 90% प्लस लोग जो हैं वो पछताते हैं, वो रोते हैं, वो कहते हैं जी कि साढ़े को गलती होगी, वी हैव मेड अ बिग ब्लंडर, हमने मिस्टेक की है, गलती की है, वीज़ा लेके आ गए हैं, ना यहाँ पे जॉब मिल रही है एंड ना ही यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू काम यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे मालिक जो है, जो एम्प्लॉयर है, वो कहता है कि अपना टैक्स तुसी आप ही पे करो। और हम कहाँ से टैक्स पे करें, हमारा तो जॉब जो है वो दे ही नहीं रहा, और 700-800 पाउंड का जो टैक्स है वो कहाँ से हम पे करें। सो इस वजह से जो है मैं ये समझता हूँ इस तरह की बातें आगे और वीडियोस में भी मैं करूँगा, चूँकि कुछ अब नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो हम स्किल्ड वर्कर वीज़ा और स्पॉन्सरशिप लाइसेंस के ऊपर ही मैं करूँगा। और क्या आपको उस गंदे ट्रैक के ऊपर जाना चाहिए या आपको जो है ख़ुद की एफर्ट करते हुए जो जिसको सेल्फ स्पॉन्सरशिप जो है वो लेनी चाहिए। सो मैं ये समझता हूँ कि यूके का जो सेल्फ स्पॉन्सरशिप जो है वो एक बेस्ट रूट शायद होता है उन लोगों के लिए जो जो जिनके अंदर पेशेंस है। नंबर वन, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पेशेंस जो है वो आपके अंदर अगर हैं, आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर हिम्मत है, एफर्ट है, आपको पता है कि हम जो है हिम्मत करके जो है यहाँ पे सेल्फ स्पॉन्सरशिप तक पहुँच सकते हैं, तो आपको इसी रूट के ऊपर जो है वो जाना चाहिए। सो इसमें पहली बात तो ये आ गई कि यूके सेल्फ स्पॉन्सरशिप स्किल्ड वर्कर वीज़ा में जो है कि अगर सबसे पहले तो आपको ये है कि यू हैव टू सेटिंग अप योर ओन बिजनेस जो है, ये इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी। नंबर वन तो ये है कि न्यू बिजनेस इन द यूके जो है, ये मैं अगेन कहूँ, ये चाहे यूके के अंदर लोग हैं या और इफ़ यू आर लिविंग आउटसाइड द यूके, ये दोनों के लिए सेम कंडीशंस ही हैं। सो नंबर वन, यू नीड टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। आप अगर नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं और इफ़ यू हैव योर ओन एग्जिस्टिंग बिजनेस, लेट्स से इफ समवन दे ऑलरेडी हैव अ बिजनेस, अब किसी का बिजनेस जो है वो चल रहा है ऑलरेडी, और मे बी यू बाय अ फ्रेंचाइज, और मे बी एक चलता चलाया बिजनेस जो है आप उसको बाय कर लेते हैं, दैट्स कॉल अ एग्जिस्टिंग बिजनेस। अगर आपने किसी का चलता हुआ बिजनेस को बाय कर लिया, आपके नाम का ट्रांसफ़र हो गया, ये वहाँ पे भी कंडीशन आ गई। और इफ़ यू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, जो है न्यू बिजनेस मीन कि आपका चाहे ई कॉमर्स का बिजनेस है या कोई शॉप है, कोई ग्रॉसरी है, कोई आपकी कंसल्टेंसी है, वट एवर जो भी है, सो उसको आपने न्यू सेटअप जो किया, दोनों कंडीशंस में जो है आप खुद का जो है वो सेल्फ स्पॉन्सरशिप जो है वो कर सकते हैं। सो इसमें जो सेकंड इसका
पार्ट आ जाता है कि ऑब्वियसली आप जिस वक्त ये सारा सिस्टम कर लेते हैं तो यू नीड टू अप्लाई फॉर अ स्पॉन्सर लाइसेंस जो होता है, आपने स्पॉन्सर लाइसेंस जो है आपने वो उसकी एप्लीकेशन जो है वो आपने होम ऑफिस को अप्लाई करना होती है। और जिस वक्त आप होम ऑफिस को अपना स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं और जब आपको उसका लाइसेंस जो है वो मिल जाता है तो उस लाइसेंस के मिलने के बाद जो है जो सेकंड स्टेज आ जाती है, देन यू कैन इशू योर सेल्फ, जो है आप अपने आप को COS जो होता है वो अपने आप को इशू कर सकते होते हैं। सो एक तो उसमें ये है जो सबसे मैं समझता हूँ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गुड थिंग इन दिस टाइप ऑफ सेल्फ स्पॉन्सरशिप वो ये है कि नंबर एक तो ये है कि आपको पता है इस पॉइंट का कि जी कि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। आपको पता है कि जी इसमें कोई हमें ब्लैकमेल जो है वो नहीं करेगा, हमें जो है ये किसी के हम अंडर नहीं है, हम खुद का जो है ये खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर ओन एक्ट, जो है हम जो करेंगे जो बोएंगे वही काटेंगे। सो उसमें यह है कि आपने जब खुद का ये सारा सिस्टम कर लिया तो आपको पता है कि हम लाइसेंस जब हमने ले लिया हम बिज़नेस करेंगे, हम टैक्स पे करेंगे तो हम जो है वो सर्वाइव करेंगे। सो ब्लैकमेलिंग से आप कम से कम जो है वो बच जाते हैं। और उसमें मेन ये है कि क्या जो ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा होता है या ये जो आप सेल्फ स्पॉन्सरशिप है ये लीड करता है आपकी सेटलमेंट की तरफ, जो है जिसको ILR कहा जाता है, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन कहा जाता है, पंजाबी जो पक्का वीज़ा किया जाता है। सो यस आप जो है उसको सेटलमेंट तक जो है उसको आप लेके जा सकते हैं। क्या मैं अपनी वाइफ जो है या अपने बच्चे जो हैं, कैन आई ब्रिंग दैम एज वेल? यस, आप चाहे इनसाइड कंट्री हैं या आप आउटसाइड द कंट्री ये सेल्फ स्पॉन्सरशिप करते हुए वीज़ा लेते हैं, यस यू कैन ब्रिंग योर वाइफ एंड चिल्ड्रन, जो है अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को जो है आप उनको भी अपने एज अ डिपेंडेंट जो है वो बिल्कुल ला सकते हैं। और ये ऑब्वियसली ये सेटलमेंट तक बात जाती है, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेबस उदासी का सबब पूछेंगे। ये बेबस उदासी जो है ये कहाँ पे आपको मिलेगी? बेबस उदासी आपको मिलेगी जब आपने वीज़ा बाय किया होगा और उसके बाद जो है आपके साथ फ्रॉड होगा। सो इस वजह से अपनी बेबस उदासी से आपने बचना है। और वो है लोग बात वो कई एजेंटों का नाम भी ले जाते हैं ना, फिर कहने ने कि जी असी एजेंट के उत्ते केस करना की करना भाई, तुसी तो खुद उसमें शामिल हैं, आपने तो खुद जो है क्राइम किया है और उसने जो है वो क्राइम में आपने हिस्सा दिया है। वो क्या है? रिश्वत देने वाला और रिश्वत देने वाला जो है वो दोनों नरक में जाएंगे, दोनों जहन्नम में जाएंगे। वो नरक हो या जहन्नम हो बात दोनों की एक ही है, वो लेकिन सरहदें बांटी हुई हैं, इस वजह से हम वर्ड जो है वो डिफरेंट ले जाते हैं। वो क्या था? बात निकली तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेबस उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतने तन्हा क्यों हो, बातों बातों में वो मेरा जिक्र भी ले आएंगे, उनकी बातों का ज़रा भी ध्यान मत देना वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। सो आशिकी की तरफ ले जाते हैं बाज़ का जो है कई लाइनें। सो मैं वापस बैक टू स्किल्ड वर्कर वीज़ा की तरफ आता हूँ। सो नंबर एक तो ये है कि यस ये सेटलमेंट की तरफ आपको लेके जाता है और ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि एक फ़िगर है और एक पॉजिटिव उसमें ड्रॉबैक इसका आ जाता है। सबसे एक और इम्पोर्टेंट थिंग इसमें आ जाती है, बहुत से लोग जो हैं ईमेल्स आती है, कॉल्स आती हैं, जो लोग जो हैं मिडल ईस्ट में बैठे होते हैं, इंडिया में बैठे हैं, पाकिस्तान में होते हैं। पाकिस्तानियों से तो मैं ये इंडियन तो खैर ज़्यादा हमें तंग नहीं करते, पाकिस्तानी साड़ी पता नहीं नाजायज़ फ़ायदा उठा जाते हैं कि तू भी पाकिस्तानी मैं भी पाकिस्तानी, तू भी पाकिस्तान है मैं भी पाकिस्तान हूँ, वो इसका फ़ायदा उठा जाते हैं। और वो जो है जो दिल करें मुँह चुक के जड़ा ना जी मुँह चुक के या मुँह नीवा करके जिमें भी वो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कॉल करेंगे, जबकि उसके ऊपर लिखा हुआ है डू नॉट कॉल, हम कॉल नहीं लेते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। भैया ये यूके है भाईजान, यहाँ पे तो ਜਿਹੜਾ ਸਕਾ ਖਾਵਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਕਾ ਖਾਵਨ ਦੀ ਸਕੇ ਖਾਵਨ ਨੇ ਆਪਣੇ बीवी ਦੇ रूम 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਹੈ पाकिस्तान नहीं है कि जी वो कहते हैं कुंडी ना खड़का सोने तो सीधा ही अंदर आ। यहाँ पे ऐसे नहीं है भाईजान, यहाँ पे आप कुंडी नॉक करते हैं, डोर को नॉक करते हैं ठक ठक ठक। इवन के आपके बच्चे जो हैं किसी के भी रूम में जाना हो डोर आप नॉक करते हैं कि क्या नहीं कम, वो आगे से कहते हैं नहीं दफ़ा हो जा, मैं जड़ा ना इधर ना ही। तो फिर वो जो है बंदा बाहर आ जाता है, बच्चे कहते हैं कि नो मैं आई एम डैड आई एम बिज़ी,
मैं नहीं आपको लिफ्ट करवा सकता, मैं गेम खेल रहा हूँ, मैं फलांगा। सो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं होता कि जो दिल करे बुआ खोलो तो अंदर चल जाओ, तो अगो बेगम कहेगी कुंडी ना खड़का सोने आते सीधा ही अंदर आ, यहाँ पे नहीं ऐसे होता। सो इस वजह से व्हाट्सएप के ऊपर, या मैं तो बल्कि कहता होता हूँ लोगों को कभी डायरेक्टली किसी को कॉल ना करें, पहले मैसेज करके पूछते हैं। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि जी कि आर यू अवेलेबल टू टॉक, यस हम, मैं वो अगला कहता है जी हाँ जी अवेलेबल, किस टाइम पे, अगले का वो कहता है जी हम फ्री ना हो, ओके कैन आई कॉल यू नो, फिर मैं पूछता हूँ, वो कहता है जी यस आई एम अवेलेबल, फिर मैं कॉल करता हूँ। लेकिन नहीं, साढ़े देसी नहीं समझते। सो एनीवेज, क्या आप ओवरसीज़ एज अ ओवरसीज़ कहीं और कंट्री में बैठे हुए यूके के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। आप मिडल ईस्ट में हैं, आप सऊदी अरेबिया में हैं, मिडल ईस्ट ही सारा मान जाता है, यूएई है, ओमान है, मस्कत है, वेर एवर यू आर, इन इंडिया है, पाकिस्तान, कहीं आप यूके के अंदर कंपनी अपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप यूके के अंदर सेल्फ स्पॉन्सरशिप जो है वो ले सकते हैं? यस, आप यूके के अंदर सेल्फ स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। क्या मैं यूके के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड करके सेल्फ स्पॉन्सरशिप लेके अपनी वाइफ और बच्चों को लेके आ सकता हूँ? बिल्कुल आप लेके आ सकते हैं। ये था जी आज का यूके सेल्फ स्पॉन्सरशिप स्किल्ड वर्कर वीज़ा। इसी की जो आगे एपिसोड्स हैं वो मैं उसको चलाऊँगा। इसमें हाउ कैन यू अप्लाई फॉर द सेल्फ स्पॉन्सरशिप, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या आ जाती हैं, इसमें कॉस्ट कितनी आती है, इसकी बहुत सी और चीज़ें जो हैं जो आगे डिफरेंट वीडियोस में जो है वो मैं बात करूँगा। आज की वीडियो में भी मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि जब वीडियो का जब आप स्टार्टिंग में देखते हैं 15 मिनट 20 मिनट, तो आपका जो है वो हौसला ख़त्म हो जाता है लंबी वीडियो देखने का। सो इसलिए आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है उस पर बात करेंगे। सेल्फ स्पॉन्सरशिप अगर आप करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप हमारे ऑफिस की खिदमात जो है वो ले सकते हैं, लेकिन उसकी हम स्पेशल एक अपॉइंटमेंट बनाते होते हैं जो नॉर्मल, जो हमारी स्टैंडर्ड अपॉइंटमेंट होती है ऑफिस की या जो फ़ोन की है, ये उससे हट के होती है। सो जब अगर आप सेल्फ स्पॉन्सरशिप की बात करना चाह रहे हों, या आप स्पॉन्सर लाइसेंस अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो, तो हमारी टीम जब आपसे, रिसेप्शन वाले जब आपसे बात करें, आप उनको बताइए कि जी हम स्पॉन्सर लाइसेंस या हम जो है वो सेल्फ स्पॉन्सरशिप के हवाले से बात करना चाहते हो, तो वो फिर आपको कंसल्टेशन की जो फ़ीस होती है वो आपको डिफरेंट बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइम और बाकी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा लगती हैं। नॉर्मल कंसल्टेशन जो होती है उसकी डिफरेंट फ़ीस होती है, इसकी डिफरेंट फ़ीस होती है। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ एंड गुड इवनिंग, गुड नाइट।